तो बहुत महत्वपूर्ण खबर आज हम देखने जा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर मंडराया खतरा। क्या फिर एनपीएस में शामिल होंगे सरकारी कर्मी? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि ये संभावना नहीं है, बल्कि तय समझे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है, ये संभावना नहीं बल्कि तय समझे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा है। विजय कुमार बंधु ने बताया, राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा है। अगर राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें तो उसमें 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओपीएस ही चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है। ये कह सकते हैं कि हार जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजह होती है, उसमें एक ओपीएस है। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाता है, तो उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन को देश के हर हिस्से में ले जाया जा रहा है। इस कड़ी में पटना में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए सरकारी कर्मियों की एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती तो उस स्थिति में अनिश्चितकाल हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में दो बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार जो भी नई नई अपडेट आती रहेंगी ओपीएस और एनपीएस को लेकर, वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।